नमस्कार दोस्तों, क्या आपने देखा है कभी किसी सरकार ने अपनी विफलताओं का जश्न मनाया हो, लोगों को इकट्ठा किया हो और वाहवाही लूटने की कोशिश की हो? अभी तक ऐसे प्रमाण शायद आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन अब आप देख रहे हैं। लेकिन अनभिज्ञ हो रहे हैं। अनभिज्ञ कहां हो रहे हैं? जयपुर में हो रहे हैं, जहां राजस्थान की सरकार अपनी विफलताओं का जश्न मना रही है और जश्न में बाकायदा जनता तमाशा देखने आ रही है। और ये जश्न हो रहा है, दो कोशिशें हो चुकी है रामगढ़ बांध पर। जी हां, रामगढ़ बांध पर दो बार ड्रोन से बरसात कराने का जो तमाशा राजस्थान की सरकार करा रही है, आखिरकार उसका मकसद क्या है? क्या रामगढ़ बांध और दुनिया में क्या कोई ऐसा उदाहरण किसी के पास है कि ड्रोन से बरसात करवाकर, केमिकल छिड़काकर किसी बांध को भरा गया हो? बांध तो छोड़िए, क्या किसी तालाब को भी भरने का काम कभी ड्रोन से बरसात कराकर हुआ है? लेकिन राजस्थान की सरकार यह अनोखा काम करने जा रही है। दो प्रयास कर चुकी है, दोनों में विफलता मिल चुकी है, लेकिन कह रहे हैं कि अभी यह प्रयास और जारी रहेंगे। रखिए, लेकिन क्या ड्रोन से होने वाली बरसात का इतिहास या इसकी टेक्निक को लेकर जो बातें जनता को नहीं पता, वह सरकार सबके सामने रख रही है? या जो इंजीनियर इस तमाशे को लेकर आए हैं राजस्थान सरकार के साथ में, क्या वे इसकी सच्चाई लोगों के सामने रख पा रहे हैं कि क्या ड्रोन से बरसात की टेक्निक की कोई सफलता की कहानियां भी हैं? या ये ड्रोन की बरसात का जो सिस्टम है वह क्यों शुरू किया गया और बहुत सारे देशों ने इस पर फिर बैन क्यों लगा दिया? क्या यह बातें सरकार बता रही है या वे इंजीनियर सरकार को बता चुके हैं? और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कृषि मंत्री, यह तकनीक जो लेकर आए हैं और दो बार वे प्रयास कर चुके हैं वहां खुद खड़े होकर और लोगों का तमाशा हुजूम जुटाकर दो बार प्रयास हो चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह ड्रोन धड़ाम से आके गिर पड़े और फिर इंजीनियर कहते हैं कि यहां जीपीएस सिग्नल लॉस हो गया क्योंकि इतनी जनता आ गई, मोबाइल का नेटवर्क वो जाम हो गया, इसलिए ड्रोन सफल नहीं हो पाए। यह तो उनका कहना है। लेकिन पहले आप जान लीजिए दो चीजों को। पहले जान लीजिए रामगढ़ बांध के इतिहास को, और दूसरा जान लीजिए ड्रोन से बरसात कराने की टेक्निक को। तो जो बरसात कराने की टेक्निक है, आप ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, कहीं आपको नेट पे बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी। पहले आप रामगढ़ बांध के इतिहास को जान लीजिए। दरअसल रामगढ़ बांध का निर्माण 1904 में जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था, और इसलिए करवाया था कि शाहपुरा, विराटनगर, कोटपूतली सहित जयपुर तहसील के गांवों में न सिर्फ सिंचाई का पानी पूरी तरह से उपलब्ध हो, बल्कि लोगों को पेयजल के लिए भी पानी मिल सके। और यह बांध दो बार ओवरफ्लो हुआ, पहली बार 1924 में और दूसरी बार 1977 में। लेकिन आखिरी बार पूरा बांध भरा 1981 में, जब जयपुर में बहुत भारी बरसात के बाद जयपुर ने बाढ़ का भी दर्शन किया था। उस समय यह बांध पूरा भरा था, और पूरा भरा था। इसका फायदा यह हुआ कि जब 1982 में भारत में एशियाड प्रतियोगिता हुई, उस समय नौकायन की प्रतियोगिताएं रामगढ़ बांध में हुई थी। यानी आप सोच सकते हैं कि रामगढ़ बांध का गौरव उस समय पूरे विश्व में कितना बड़ा बढ़कर गया होगा। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? उसके बाद में धीरे धीरे कैचमेंट एरिया, जो बाणगंगा नदी आती है जिससे रामगढ़ बांध में पानी आता है, उसके कैचमेंट एरिया में अतिक्रमणों का सिलसिला शुरू हुआ। और यह अतिक्रमणों का सिलसिला 90 के बाद में इतना तेज हुआ कि जो बूंद बूंद थोड़ा बहुत पानी भी बाणगंगा से बहकर रामगढ़ बांध तक पहुंचता था, उसके तमाम रास्ते रोक दिए गए। इसके अलावा रामगढ़ बांध में जो 15 फीट तक मिट्टी थी वह बढ़कर और 16-17 फीट तक हो गई। ऐसे में दो कारणों से रामगढ़ बांध में पानी आना बंद हो गया और रामगढ़ बांध धीरे धीरे अपना वैभव खोता गया। बरसात लगातार आती रही, लेकिन रामगढ़ बांध तक पानी पहुंचने के तमाम रास्तों पर अतिक्रमण के वजह से रास्ते रोक दिए गए, पानी रामगढ़ बांध तक नहीं पहुंचा।
अब यह जिम्मेदारी किसकी है? यह जिम्मेदारी सरकारों की है कि अगर अतिक्रमण हुए हैं और जयपुर की 30 लाख जनता को जो रामगढ़ बांध जिसकी क्षमता फिट में 60 फीट और पूरे एरिया की बात करें तो 814 वर्ग किलोमीटर, और अगर क्षमता पानी की बात करें मीटर में तो वह 75 मिलियन क्यूबिक मीटर, यानी कि यह इतना पानी था कि जयपुर की 30 लाख जनता को पानी पिलाने के लिए, पेयजल के लिए काफी था। लेकिन जब अतिक्रमण हो गए, रास्ते रोक दिए गए, सरकारें फेल हो गई, और सरकारें क्या फेल हो गई, राजस्थान हाई कोर्ट, अगर याद हो तो राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका लगी, उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने न्याय मित्र बनाए, प्रयास हुए, कुछ दबाव रहा तो कुछ हल्के फुल्के 10-15% अतिक्रमणों को तोड़ दिया गया और हाई कोर्ट में रिपोर्ट दे दी गई, लेकिन वह नाकाफी थी, क्योंकि जो अतिक्रमण है करने वाले वे बेहद प्रभावशाली, कुछ अफसर, कुछ पैसे वाली फर्में, ऐसे में अफसरशाही के हवाले जब ये अतिक्रमण हटाने का काम था, जिसमें जेडीए, जिला प्रशासन, तमाम संस्थाएं शामिल थी, उन सबने मिलकर हाई कोर्ट के सामने रिपोर्ट अलग पेश करी और हकीकत अलग रही। यही कारण है कि अब तक भी रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में भले ही कितनी बरसात हो जाए, लेकिन रामगढ़ तक पानी नहीं पहुंचता है। यह रामगढ़ की कहानी है। अब ड्रोन की बरसात की बात की जाए तो ड्रोन की बरसात की स्थिति यह है कि ड्रोन से बरसात बहुत सारे देशों में कराने की तकनीक शुरू की गई है। बहुत पुरानी तकनीक है, कोई नई तकनीक नहीं है, ये 60-70 साल पहले आ चुकी है बहुत सारे देशों में। ये क्यों लाई गई कि कृषि क्षेत्र में बादल हो रहे हैं लेकिन बरसात नहीं हो रही, ऐसे में फसलें सूख रही हैं, तो यह तकनीक लाई गई कि बादलों में अगर पानी है तो वहां केमिकल छिड़का जाए और हवा अगर अनुरूप हो तो वहां बरसात हो जाए। ऐसे में जो फसलें सूख रही होती थी उनको थोड़ा जीवनदान मिल जाए, क्योंकि कृत्रिम बारिश जो होती है वह 10-15 mm से ज्यादा नहीं होती। इसके बावजूद एक संजीदा मंत्री जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो जनता से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं, संजीदगी की बात करते हैं, लेकिन ड्रोन से बरसात कराने का प्रयोग रामगढ़ बांध पर वही कर रहे हैं। तो क्या उन्हें यह नहीं पता कि ड्रोन और कृत्रिम बरसात से कभी कोई बांध नहीं भरा जाता है? लेकिन इसके बावजूद यह तमाशा राजस्थान सरकार क्यों करना चाहती है, कोई समझा सकता है राजस्थान सरकार का व्यक्ति? दरअसल रामगढ़ बांध के वैभव को लौटाने की बात तो छोड़िए, तमाशा ड्रोन से बरसात का और हो रहा है। और रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया से क्या सरकारें इतनी कमजोर हैं कि कैचमेंट एरिया से वे अतिक्रमण नहीं हटा सकती? क्या रामगढ़ बांध में भरी हुई मिट्टी, जो एक्स्ट्रा मिट्टी है, उसे नहीं हटाया जा सकता ताकि आसपास का पानी कुछ तो रामगढ़ बांध में है? अगर इतना पानी भी आने लगे तो कम से कम आसपास का जल स्तर है जो जमीन का, वह तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। लेकिन सरकारों का ध्यान अतिक्रमण हटाने पर है ही नहीं, कैचमेंट एरिया को खाली कराने का है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक के आदेशों को रद्दी में पटक दिया, क्योंकि सरकारें ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि अतिक्रमण करने वाले प्रभावशाली हैं। अब रामगढ़ बांध का वैभव लौटाने की बातें पिछले 20 साल से कभी कांग्रेस की सरकार ने की, कभी भाजपा की सरकार ने की, लेकिन नतीजे क्या निकले? रामगढ़ बांध सिर्फ अपने वैभव खोने के बाद आंसू ही बहाता दिख रहा है। अब कहा जा रहा है कि ईआरसीपी योजना के तहत ईसरदा से पानी लाकर रामगढ़ को भरा जाएगा। यह भी एक कितनी मजाक वाली बात है कि ईसरदा से इतनी दूर से पानी लाकर रामगढ़ में आप भर सकते हैं, लेकिन कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाने की क्षमता सरकार नहीं दिखा सकती। क्या यह तमाशा नहीं कहा जाएगा? किसी समय इतना वैभवशाली इतिहास समेटे रामगढ़ बांध को देखने बरसात के दिनों में हजारों की संख्या में लोग जाते थे, तो रामगढ़ तक रास्ते रुक जाते थे, क्योंकि जयपुर के आसपास का सबसे बेहद रमणीय पर्यटन स्थल रामगढ़ बांध ही कहलाता था। लेकिन जब से वह सूखा है तब से लोगों ने उधर से रुख
मोड़ दिया, क्योंकि सूखी धरती पर जाकर करें भी क्या। इधर राज्य सरकार ड्रोन से बरसात का तमाशा करके बाकायदा सोशल मीडिया पर बधाई की बात और कर रही है, और जयपुर की जनता जो हजारों की संख्या में वहां इकट्ठी हो रही है तमाशा देखने के लिए, तमाशा देख लिया। 2 प्रयास हुए, दोनों विफल हुए, और इंजीनियर कहते हैं कि जीपीएस सिग्नल लॉस हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा जनता आ गई। ऐसे में जीपीएस सिग्नल का लॉस हो गया क्योंकि नेटवर्क समस्या पैदा हो गई, वे नीचे आकर गिर गए। जो ड्रोन 400 फीट ऊपर जाकर नीचे धराशायी हो गए सिर्फ जीपीएस लॉस होने से, वे कितनी बरसात कराएंगे। यह हकीकत क्या आप लोगों के समझ में नहीं आई, जनता के समझ में नहीं आई, सरकार के समझ में नहीं आई, अफसरों के समझ में नहीं आई? क्या 10-15 mm बरसात जो कृषि क्षेत्र में ड्रोन के जरिए कृत्रिम रूप से कराई जाती थी, क्या इतनी बरसात से कोई बांध भरे जाते हैं? तो फिर यह तमाशा क्यों है? इसकी बजाय सरकार को गंभीर होकर कैचमेंट एरिया है जो बाणगंगा नदी का, जिसका एक इतिहास है, उससे अतिक्रमण हटाने चाहिए। अगर सरकार गंभीरता से ये काम करे तो निश्चित है कि रामगढ़ बांध में भले ही पूरा भरने लायक पानी नहीं आए, लेकिन हर साल पानी की बढ़ोतरी जरूर होगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से 5-7 सालों से आप लगातार देख रहे हैं कि जयपुर और आसपास के क्षेत्र ही नहीं, राजस्थान में भी औसत से ज्यादा या औसत बरसात निश्चित तौर पर हो रही है। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि रामगढ़ तक पानी नहीं पहुंच रहा? इसका सीधा कारण है कि अतिक्रमियों ने बाणगंगा के तमाम कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण करके उसके तमाम रास्ते रोक दिए हैं कि रामगढ़ बांध तक पानी पहुंचे ही नहीं। ऐसे में अगर रामगढ़ बांध का वैभव जो खो चुका है उसे लौटाने की क्षमताएं राज्य सरकार रखती है, तो फिर सबसे पहला काम ये ड्रोन से बरसात कराने की जो तमाशा है, इसे बंद करके सरकार का ध्यान सिर्फ कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण सख्ती के साथ हटाने का, चाहे वह किसी के भी प्रभावशाली व्यक्ति के हों। अगर यह काम राज्य सरकार कर ले तो निश्चित तौर पर फिर राज्य सरकार वाहवाही लूटने की हकदार होगी। अन्यथा इस तरह के तमाशे, ड्रोन बरसात से रामगढ़ बांध को भरने की बात एक मजाक के सिवा कुछ नहीं कहलाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।